स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है, 4 जगहों में हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहां बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो एक बहुत बड़ी न्यूज अभी आ रही है सामने कि जो कारगिल वॉर का मास्टरमाइंड था परवेज मुशर्रफ, जो काफी लंबे समय से आप देखेंगे बीमार चल रहे थे एक रेयर डिजीज के थ्रू, उनकी आज डेथ हो गई सुबह दुबई में। ही वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन द अमेरिकन हॉस्पिटल इन UAE। और भारत पाक रिलेशंस को शायद जिस तरीके से इन्होंने अफेक्ट किया है, शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने किया हो। और उसके बारे में भी बात करेंगे आज के हम लोग इस वीडियो में, और समझेंगे कि व्हाट हैपेंड आफ्टर कारगिल वॉर, और क्या सिचुएशन थी भारत पाक रिश्तों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या कोशिशें की गई, एंड प्रेजेंटली ये एग्जाइल में थे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इनके ऊपर डेथ पेनल्टी भी थी, लेकिन उसके बाद ये भाग गए थे। भगौड़े भी इनको डिक्लेयर कर दिया गया था, और बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन में ही इनका हाथ माना जाता है। तो काफी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और अमेरिका के काफी क्लोजेस्ट एलाई भी रहे। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के हम लोग इस वीडियो में। तो लास्ट मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान माना जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने जो नवाज शरीफ की सरकार थी उसको डिसमिस कर दिया था, और उसके बाद रातों रात ही बिकेम द प्रेसिडेंट। तो अभी ये न्यूज आप देख रहे हैं हर जगह फ्लैश हो रही होगी दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर डिजीज। और काफी समय से इनका, लंबे समय से इनका जो है ट्रीटमेंट भी चल रहा था। 79 ईयर्स ऑफ एज थी इनकी, और अभी ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया कि इनकी बॉडी वापस पाकिस्तान आएगी कि नहीं आएगी, बट जो उनकी फैमिली है वो चाहती है उसको लेके आने के लिए। तो मुशर्रफ जो हैं उनके ऑर्गन्स मैल फंक्शन करने लग गए थे, बिकॉज अमीलोडोइसिस करके एक डिजीज होती है जिसमें रेयर डिजीज माना जाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे बोन मैरो डिसऑर्डर ये कहलाता है, जिसमें आप देखेंगे प्रोटीन्स जो होते हैं मिसफोल्डिंग हो जाती है उनकी, और वो बॉडी के टिश्यू में अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जिससे आपकी फटीग, वेट लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्रोटीन इन यूरिन, ब्लड प्रेशर चेंजेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो डिजीज़ है ये आपके कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन जो है उनको अफेक्ट करती है। नॉर्मल फंक्शनिंग जो है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर आपका हो सकता है, और जनरली एबनॉर्मल प्रोटीन जो एमाइलॉइड होता है उसकी वजह से, ये अक्यूमुलेशन की वजह से ये डिजीज अफेक्ट करती है। तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और 79 ईयर्स ऑफ एज में आज इनका डेथ जो है हो गई है UAE में। तो इनकी बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है अगर हम बात करें भारत पाक रिश्तों की। और ये भी माना जाता है कि शायद कश्मीर इशू का सोल्यूशन अगर मिल सकता था तो शायद वो क्लोजेस्ट सोल्यूशन था जब परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी साहब मिले थे 2000 में, जब 2001 में समिट हुआ था, आगरा समिट। तो ये ही जनरली कंसिडर्ड कि काफ़ी क्लोज थे लोग कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कई सारे इश्यूज निकल आए जिसके बाद जो है ये डील और ये अग्रीमेंट नहीं हो पाया। एंड पावर में प्रेसिडेंट बने जब 1999 में, इन्होंने जो सिविलियन गवर्नमेंट थी, ब्लडलेस कू था बेसिकली, बड़े शांति से इन्होंने ट्रांजिशन कर दिया। उसमें मेन रोल ये भी था क्योंकि लोग वहां के पाकिस्तान के खुश नहीं थे सिविलियन गवर्नमेंट से, तो इसलिए ज्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। तो परवेज मुशर्रफ ने अज्यूम कर लिया था पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्टर इम्पोजिंग मार्शल लॉ इन द कंट्री इन 1999 एंड सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 2001 टू 2008। बट जैसा कि आप देख सकते हैं इन इमेजेस में, जो है दिस इज द इमेज ऑफ द लाहौर डिक्लेरेशन, और लाहौर समिट जो आप कह सकते हैं। लाहौर बस सर्विस चालू की थी, वाजपेयी साहब ने कोशिश करी थी कि भारत पाक रिश्तों को और नॉर्मलाइज किया जाए, तो वो कोशिश बेकार हो गई, क्योंकि इसके बाद जो परवेज मुशर्रफ है उन्होंने कारगिल वॉर जो है उसके मास्टरमाइंड थे, उन्होंने वो प्लान किया। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में भी बड़ी प्राउडली उन्होंने बोला कि कैसे कारगिल वॉर के पहले उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है क्रॉस करी थी, एक रात इंडियन साइड में भी बिताई थी। उनके जो फॉर्मर एड उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑपरेशन विजय हमने लॉन्च किया था कारगिल वॉर जब ये हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज किया था एज लोकल ट्राइब्समैन, और उन्होंने कब्जा कर लिया था बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस को अलॉन्ग द कारगिल सेक्टर। टाइगर हिल की बैटल के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो कारगिल, बटालिक, द्रास, ये सारे सेक्टर जो हैं इस पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे ये जो सोल्जर्स है, पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया था डिस्गाइज करके अपने आप को एज रेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और इसलिए भी परवेज मुशर्रफ जो है माने जाते हैं कि एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, लेकिन इनकी इन्हीं सब जो पॉलिसीज है उसकी वजह से भारत पाक रिश्ते कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाए। उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, इनके बारे में थोड़ा और समझेंगे कि इनके जो रिलेशंस हैं, इनके जो स्ट्रैटेजी हैं, वो भारत पाक के रिलेशंस और ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स में
उसका कैसे असर रहा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी प्राउडली कि स्टडी IQ ने, आप देखिए, कंप्लीट हिंदी बैच भी लॉन्च किया है, तो आप इसमें प्रीलिम्स मेंस पूरी तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 14 फरवरी से चालू हो जाएगा शाम को 6 बजे, आप डीप लाइव कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लाइफ फाउंडेशन बैच चल रहा है, सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे आपको मेंटरशिप के साथ साथ, अगर आप देखेंगे, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, करंट अफेयर्स प्रोग्राम डेली होता है, ऐसे हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलते हैं, एंड दे आर टॉट बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। तो आप इन सबको ज्वाइन करने के लिए कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइफ, और उसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बात करते हैं परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में। और थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर इसलिए भी थे क्योंकि क्या हुआ, जब ये पैदाइशी, तो अगर आप देखें, ये ओल्ड दिल्ली में पैदा हुए थे 1943 में। करियर डिप्लोमेट रह चुके हैं, टर्की में इनकी फैमिली जाके सेटल हो गई थी। 1965 का वॉर देखा इन्होंने। उसके बाद आप देखेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है 1998 में इनको शरीफ ने अपॉइंट कर दिया था। बट उसके बाद इनकी बनती नहीं थी सिविलियन गवर्नमेंट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, जनरली पाकिस्तान मिलिट्री जो जनरल्स हैं उनकी सिविलियन गवर्नमेंट साथ बिल्कुल नहीं बनती है। और इनफैक्ट उन्होंने रातों रात, आप देखेंगे, डिसमिस कर दिया सरकार को, जब आपके जो इनका प्लेन था, ठीक है, जो ये श्रीलंका की विजिट पे थे, एंड अक्टूबर 99 में, एंड जो एयरक्राफ्ट था उसको आने नहीं दिया इन्होंने, लैंडिंग एट कराची एयरपोर्ट से उसको रोक दिया। मतलब इस तरीके से उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान किया। और शरीफ जो है उनको फाइनली अपनी फैमिली को ले जाके जो है एग्जाइल में रहना पड़ा सऊदी अरेबिया में बहुत लंबे समय तक। और क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, वो ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी बिकॉज ऑफ देयर बैड पॉलिसीज। इस वजह से जब उनको डिसमिस किया परवेज मुशर्रफ ने, तो ज़्यादा प्रोटेस्ट भी लोगों का वहाँ पे नहीं हुआ के खिलाफ। एंड और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अगर आप देखेंगे, परवेज मुशर्रफ ने एडमिट किया था कि जो पाकिस्तान ही ट्रेन करता है कश्मीरीज को टू वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। और बड़े प्राउडली वो बोलते हैं कि उन्होंने मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तानी हीरोज हैं। और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के 2 साल बाद आप देखेंगे 2001 में जब आगरा समिट हुआ, बुलाया गया, तो दे वर वेरी क्लोज। अटल बिहारी वाजपेयी साहब एंड परवेज मुशर्रफ वर वेरी क्लोज। एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी कि कोई ना कोई इसमें अग्रीमेंट हो जाएगा। बट देन सडनली आफ्टर ब्रेकफास्ट इट वाज रियलाइज कि कोई अग्रीमेंट नहीं होने वाला है। बट माना जाता है कि बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल इशू था जिसकी वजह से ये अग्रीमेंट नहीं हो पाया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इनको बहुत सपोर्ट किया है। ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एलाइज इन टर्म्स ऑफ वॉर अगेंस्ट टेरर। 9/11 अटैक के बाद आप देखेंगे इस्लामिस्ट ग्रुप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रैकडाउन किया, रेडिकल आउटफिट्स के ऊपर भी क्रैकडाउन किया। बहुत फंडिंग मिली इनको अमेरिका से टू वेज अ वॉर अगेंस्ट तालिबान, अलकायदा। और कई बार इसलिए आप देखेंगे परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की कोशिश हुई, लेकिन वो बच के निकल गए। साथ साथ अगर आप देखेंगे, डोमेस्टिक चैलेंजेस इनको बाद में फेस करने लगे बिकॉज इतने समय से, लंबे समय से पावर रहने के साथ साथ क्या होता है, आप देखिए ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली वाली बात सच हो जाती है। तो लाल मस्जिद जो है उसको स्टॉर्म किया था पाकिस्तान आर्मी ने टू रिमूव इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इन जुलाई 2007, जिसकी वजह से सीरीज ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग चालू हो गई पाकिस्तान में। और माना यह जाता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण था या ट्रिगर पॉइंट था पाकिस्तान तालिबान के राइज करने का, जिसको हम लोग TTP भी बोलते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर करने की कोशिश करी, वहां के जो चीफ जस्टिस है उनको हटाने की कोशिश करी थी परवेज मुशर्रफ ने, इफ्तिकार चौधरी, जिसकी वजह से मिलिट्री रूलर की पोजीशन भी अगर आप देखेंगे वो भी काफी वीक हो गई। इनफैक्ट जो फॉर्मर आपके प्रीमियर थे बेनजीर भुट्टो, वो वापस आई सेल्फ एग्जाइल से अक्टूबर 2007 में। उसके बाद भी देखेंगे काफी कन्फ्रंटेशन हुआ और इनके बीच में। उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट हुआ है वो हुआ है सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान एंड सैकिंग ऑफ द चीफ जस्टिस बिफोर स्टफिंग द सुपीरियर कोर्ट्स विथ हैंड पिक जजेस। तो इन्होंने जैसे ट्रंप है उसी तरीके से अपने भी चुनिंदा लोगों को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने की कोशिश करी। लेकिन जो सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसके बाद काफी सीरीज ऑफ इवेंट्स ट्रिगर हुए। और 2008 में मुशर्रफ जो है उन्होंने रिजाइन किया क्योंकि इनका इम्पीचमेंट होने वाला था बाय द PPP एंड PMNL, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि पॉपुलैरिटी भी इनकी कम हो गई थी। एंड देन विद इन मंथ्स ही फ्लेड, ही वेंट इनटू सेल्फ एग्जाइल। दुबई और लंदन के बीच में ये टू एंड फ्रो करने लगे। लेकिन इसके बाद जब बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन होता है, उसके बाद 2019 में परवेज मुशर्रफ को वहां की कोर्ट डेथ सेंटेंस अनाउंस करती है इन एब्सेंशिया, क्योंकि ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, देशद्रोह, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाना और कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने की जो कोशिश की गई। साथ साथ बेनजीर भुट्टो के मर्डर का केस या रेड मॉस्क के जो क्लेरिक किलिंग का केस, उन सारे केसेस में इनको गिल्टी पाया गया। लेकिन क्योंकि ये बीमार थे
तो ये दुबई में रह रहे थे मार्च 2016 से, वापस कभी लौट के नहीं आए। इनके टेन्योर के दौरान पाकिस्तान ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल सेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग हो। लेकिन ये आप जरूर कह सकते हैं कि एक उस समय पाकिस्तान पावरफुल कंट्री की तरह इमर्ज होकर आया था मिलिटरीली, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लेकिन इन्होंने जो करा उससे ऑब्वियसली आज के समय में भी आप देखेंगे पाकिस्तान भुगत रहा है, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री जनरल्स को जो पावर दिखाई वो चीज आज भी कंटिन्यू होती है कि मिलिट्री जनरल्स एस्पायर करते हैं टू बिकम लाइक परवेज मुशर्रफ। तो आज के टाइम पे चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वहां के लोग हों, चाहे पाकिस्तानी रुपी हो, बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में है। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स की पॉलिसी बिल्कुल जो है आप देखेंगे रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। उसके साथ आप मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।